हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो ग्रामर की रहेगी। इंग्लिश ग्रामर की जो हमने सीरीज चला रखी थी उसमें ये 5वीं वीडियो है। 12th वाले बच्चों के लिए खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं ये कह रहा हूं कि 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 11वीं 9वीं 10वीं वाले ये ना सोचेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रामर तो प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए ढंग से कर लें इसको, और 12th वाले ज्यादा ध्यान दें क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए मैं उनको 12th क्लास वालों को फोकस करता हूं इस बात को, ठीक है। तो देखिएगा, हमने जो इससे पहली वाली वीडियो में आपके ये बताए थे कि जो सेंटेंस के पार्ट्स हम चला रखे, सेंटेंस के पार्ट हमने चला रखे थे, और सेंटेंस के पार्ट में हमने दो चीज जानी थी कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं। जैसे कि आपके पास में एक वाक्य दे रखा है, हरीश बॉट ए पेन, तो हरीश यहां पर क्या है, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी कुछ भी जो बचेगा आपके वाक्य में वो सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होता है। तो ये बात समझ में आ गई। और सब्जेक्ट के भी काफी सारे पार्ट होते हैं जो हमने उस वाली वीडियो में डिस्कस किया था, यानी पूरा अच्छी तरह से बताया था। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। इसमें दूसरा पार्ट क्या है, यानी सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट केवल इतना ही नहीं कि सब्जेक्ट को छोड़कर सारा कुछ प्रेडिकेट, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि आपको ये चीज दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारा जैसे कि आपने ये चीज तो सुनी होगी, कर्ता क्रिया कर्म और वाक्य बने नर्म, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कर्ता के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली थी। ये 9वीं 10वीं तक केवल इतना ही बताते रहते हैं, कर्ता क्रिया कर्म। लेकिन अब आप जानोगे कि कर्ता क्रिया कर्म में भी बहुत सारी बातें होती हैं, उसके अलावा भी कुछ होता है। कर्ता क्रिया कर्म के साथ में वाक्य में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आपका मैं बात करूं, जैसे कि आपको देखो एक वाक्य हमारा लिखा हुआ है, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर सी जो है आपका सब्जेक्ट होगा, लुक्स यानी कि वर्ब होगा, और ये वेरी ब्यूटीफुल ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट है, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसकी विशेषता करें या उसके बारे में कुछ बताएं, ठीक है। मतलब कर्म को छोड़कर, कर्ता क्रिया कर्म को छोड़कर वाक्य में जो भी कुछ बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट रहता है, या हम उसको बोलेंगे अदर वर्ड। वो इन तीनों के अलावा अदर वर्ड होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं, हम समझते हैं प्रेडिकेट में कितनी चीजें हैं। प्रेडिकेट में आपकी होती है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, 3 चीजें आती हैं। एक बार फिर से, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, 3 चीज आपकी किस में आ रही हैं, प्रेडिकेट में आती हैं। अब प्रेडिकेट को देखिएगा, वर्ब में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, वो सभी वर्ब होंगे। इज, एम, आर वर्ब है आपकी, वॉज, वर, सेल, शुड, बी, कैन, कुड, सब, मे, माइट, ये सारी की सारी वर्ब हैं। V1 यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब में आएगी, जैसे लुक, ठीक है, रीड, इस तरीके से, राइट। और ये सेकंड फॉर्म आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होगी, जैसे गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, इस तरीके से। और थर्ड फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, इस तरीके जो भी होंगी वो सारी वर्ब में आएंगी, और बहुत सारी हैं। तो आप समझ जाओगे इतने से ही, जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, हम कर्म में बात करते हैं। कर्म में भी आपकी कितनी चीजें आती हैं, आपके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपकी 4 चीजें आती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका जिरंड और आपका इन्फिनेटिव। आपका ये जिरंड के हमने पहले ही बताया था, जिरंड क्या होता है। जिरंड हमने बताया था कि जैसे बोलते हैं ना, डोंट स्मोकिंग या स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने आईएनजी लगा दिया, किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, ये वर्ब प्लस आईएनजी आपका लग जाएगा तो वो जिरंड बन जाता है। और टू के साथ में वर्ब बन जाता है, टू प्लस वर्ब, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे टू स्मोकिंग इज हार्मफुल, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब क्या है, गलती करना मानवीय है। इस तरीके के जो आते हैं वर्ड, इस तरीके से बनेगा, स्मोकिंग इज हार्मफुल। और इन्फिनेटिव कैसे बनेगा, टू स्मोक इज हार्मफुल, ठीक है। इन दोनों को समझो। देखो जिरंड, जिरंड का हमने देखो वाक्य कैसा बनाया है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। जो स्मोकिंग लग रहा है, देखो स्मोक के साथ में आईएनजी लग गया तो ये स्मोकिंग बन गया, तो ये क्या है आपका जिरंड बन जाए, यानी कि जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए। इसमें क्या है, टू के साथ वर्ब आ जाए, वर्ब आएगी केवल, उसमें आईएनजी नहीं आएगा। जैसे
टू स्मोक इज हार्मफुल। मतलब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन वाक्य को लिखने का तरीका थोड़ा अलग बन गया है। तो मतलब क्या है कि इसमें ये समझे हम कि जब आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ तो वो जिरंड बन जाएगा, और यदि टू लग जाएगा, टू प्लस वर्ब आ जाएगा, जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, तो मतलब क्या है कि वो आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है, अच्छी तरह से भली बात जानते हो। कुछ लोग भैया ये भी सोच रहे होंगे सर जी स्मोकिंग तो बहुत अच्छी है, कैसे? बस चलता हूं, देखिएगा। अब ये दोनों तो क्लियर हो गए, इस आपका जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों क्लियर हो गए। अब बात आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में भी पहुंचेंगे हम, ये दोनों की पहचान भी बताएंगे। फिलहाल इस पर चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट में भी आपके 4-5 चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीज आती हैं इसमें आदि लिख दे रहा हूं, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इनसे ही वैसे आप समझ जाओगे। देखिएगा क्या, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, जैसे ओल्ड, यंग, ब्यूटीफुल, बैड, ठीक है। मतलब कोई भी उसके बारे में हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट दें कि वो मतलब अच्छी है चीज, बुरी है, या उसकी कुछ विशेषता कर दें, या विशेषता के लिए हम कुछ, और ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, विशेषता के लिए कुछ वाक्यांश बोल दें। जैसे इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे आई हैव ए गोल्डन वॉच, क्या एक मैंने कही है, एक गोल्डन वॉच, गोल्डन वॉच कह दूं मैं, ठीक है। ऐसा समझिएगा, जैसे हमने कह दिया एडजेक्टिव में आई हैव ए गोल्डन वॉच, तो ये गोल्डन वॉच है, ये आपका एडजेक्टिव रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं इसी बात को थोड़ा और घुमा के कह दूं, आई हैव ए वॉच ऑफ गोल्ड, तो मतलब क्या हुआ, ए वॉच ऑफ गोल्ड। तो ये आपका क्या है, एक विशेषता के लिए हम क्या बोल रहे हैं, उसमें बात तो वही कही गई है कि एक सोने की घड़ी, लेकिन उसको अलग तरीके से बोला गया है। तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि ये उसका विशेषता के लिए एक वाक्यांश बना के बोला है उसने, तो नहीं वाक्य का छोटा अंश सा बना दिया है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। आई हैव ए वॉच ऑफ गोल्ड और एक गोल्डन वॉच, दोनों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें, तो वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि गोल्डन वॉच, तो ये गोल्डन जो शब्द लगाया है यहां पे सोने की, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं वॉच ऑफ गोल्ड, ए वॉच ऑफ गोल्ड, मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज है जिसको आप देख सकते हो या ना देख सको, या जिसको महसूस कर सकते हो या महसूस नहीं कर सको, वो सब आपकी क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, ठीक है। अब नाउन के ऊपर ये मत कहने लगना चुड़ैल नाउन है कि उसे देख नहीं पाते हो, भूत है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी जो है यहाँ पे नाउन का काम करेगी। ऑनेस्टी किसी ने देखी है, उसे केवल ये विचार है, कोई भी विचार हो सकता है नाउन, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है नाउन, मतलब जो भी कुछ देख सकते हो, जो नहीं भी देख सकते हो वो भी नाउन हो सकता है। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस को किसी ने देखा है, नहीं देखा है, तो वो भी नाउन हो सकता है, वो नाउन है। इस तरीके से यहां पर नाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जैसे राम अच्छा लड़का है, और एक व्यक्ति उसके लिए बोला है कि वह अच्छा लड़का है, वह किसके लिए बोला दिया, राम के लिए। जब कल हमने सेंटर आइडिया कराया था उसमें पोइट के लिए हमने लगाया था, पोइट सेज दैट, या पोइट ही इज वेरी, ये इस तरीके से ही या वह लगाते, तो मतलब क्या था कि वो ही, दे, यानी बहुत सारे लड़के हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं वे लड़के, तो ये वे शब्द हमने लगाया है, ये क्या है आपका प्रोनाउन, यानी नाउन के जगह इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड। और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी आपके पार्ट ऑफ स्पीच आने वाले हैं, वो स्टार्ट करेंगे, बस इसके बाद में सीधे वही उसी को स्टार्ट करेंगे, तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब तुम्हारा ये कुछ सब कुछ समझ में आ गया। अब हम अपने वाक्यों पर चलते हैं, वाक्यों को कैसे छांटेंगे हम, ठीक है। अभी हम जैसे हरीश वॉट ए पेन, तो देखिएगा आपको हरीश यहां पर क्या कहलाएगा, हरीश आपका, ये जो है मेरा हाथ उल्टा पड़ जाता है यार, हरीश यहां पर क्या कहलाएगा आपका, हरीश यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉट, ये जो आपका ये क्या है आपका वर्ब हो जाएगी, ठीक है। और ए पेन ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लेना, क्लियर है। अब दूसरे वाक्य पर आ जाते हैं हम। दूसरा वाक्य क्या है, राम, राम क्या है आपका यहां पर, राम आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आपका ये जो गेव, गेव और यहां तक का केवल गेव, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, और ये जो बाकी जो बचा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इस वाक्य में आते हैं, इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बताइए क्या क्या है। मोहन यहां पर सब्जेक्ट होगा, सेंट आपका वर्ब होगा, और यू ए
टॉय, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें भी अभी ऑब्जेक्ट के पार्ट अभी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो भी पढ़ेंगे। अभी बढ़ने रहिएगा, ठीक है। अभी देखिएगा सी क्या है, सब्जेक्ट। देखिएगा सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इस पर तो आपकी आंखें खुल गई होंगी, चौंधिया जाती हैं ऐसी बातों पर तो, ठीक है। क्या मतलब ऐसी बातें सुनते ही एकदम कान सतर्क हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इसका मीन्स ये हो गया, यहां पर सी क्या है, सब्जेक्ट है। लुक्स क्या है, लुक्स, लुक्स पे तो बहुत मरते हो आप लोग, हैं, लुक्स का तो बहुत ही ध्यान रहता है। लुक्स क्या है, अब बताओ लुक्स क्या है। लुक्स आपका वर्ब है, और बाकी जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट मत कर देना, यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, ब्यूटीफुल। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर होगी बात। और हु सेंट यू ए रिंग, तो ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। सेंट क्या है, आपका वर्ब है, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं आई, सब्जेक्ट है ये आपका, देखो सेल और वाई, ये दोनों का दोनों ही आपका वर्ब में आएगी, और बाकी जो बचा हुआ क्या कहलाएगा आपका, बाकी जो बचा हुआ ए वॉच फॉर यू, ये देखिएगा ध्यान से समझना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो छांटेंगे अब हम, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है आपका। तो इसके बाद मैं इसको मिटाता हूं, फिर पहचान बताता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। वाक्य में क्या लगा दोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और किसको लगा दोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि आपका इन्हीं एग्जाम्पल्स को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, हरीश बॉट ए पेन, हरीश ने क्या खरीदा, आपका एक पेन खरीदा। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि राम गेव मी ए बुक, तो राम ने क्या दिया, एक किताब दी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें आप कब तोड़ दीजिए इसको, ये जो है एक किताब, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको दी, मुझे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आईओ। आईओ का मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ पाए बातों को। यानी कि राम ने क्या दिया, एक किताब दी। तो ये एक किताब क्या हो जाएगी, क्या लगा दो वाक्य में, आपका जो उत्तर आएगा वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या दिया, एक किताब दी, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राम ने किसको किताब दी, तो ये, ठीक है, किसको, मुझे दी। तो किसको से जो उत्तर मिलेगा वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें आ जाओ, मोहन सेंड यू ए टॉय, मोहन ने किसे सेंड किया और क्या सेंड किया, मोहन ने एक टॉय सेंड किया। तो किसको, यानी एक क्या सेंड किया, टॉय, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको सेंड किया, वो ये जो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, तुम्हें। क्लियर है बात। ऐसे ही इसकी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसकी हम बात करते हैं, हु सेंड यू ए रिंग, क्या सेंड किया, रिंग, तो ये क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यू किसको, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम, ए वॉच फॉर यू, किसके लिए वॉच, तुम्हारे लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपका ये देखिएगा, क्या आपकी, उसने क्या खरीदा, घड़ी खरीदी, किसके लिए खरीदी, तुम्हारे लिए, ठीक है। बाय ए वॉच फॉर यू, तो मतलब क्या है, किसके लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या खरीदा, वॉच, क्या लगाने से क्या मिली हमें, वॉच, तो ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा एक बार फिर से आपको पता करवा दे रहा हूं मैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या लगाने से पता चलती है, और किसको लगाने से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलती है। क्लियर होगी ना बात। अब हमारा एक दो एग्जांपल्स जीरंड और इंफिनिटिव पर पूछ कर लेते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन आता है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, दो चार एग्जांपल्स जीरंड और इन्फिनिटिव के लेते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यार से इनको समझते हैं। देखिएगा हमारे पास में, देखिएगा ये चार एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन चारों से ही आपका 40 और 40 से भी और ज्यादा कितने भी कर सकते हो आप, ठीक है। हमारे पास में ये आपका वाक्य दे रखा है, माय टीचर लव्स स्मोकिंग, मतलब अरे शिट, ये क्या लिख दिया भाई, हमने उल्टा कर दिया भाई। ये स्मोकिंग नीचे आएगा
ये हो जाएगा स्विमिंग और ये हो जाएगा स्मोकिंग। ठीक है, थोड़ा सा माइंड मत करना इस बात को, ये लिख गया था गलत। माई टीचर लव्स स्विमिंग। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, माई टीचर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका वर्ब हो जाएगा। और ये देखिएगा स्विमिंग, स्विमिंग करना। आप कहोगे सर ये तो वर्ब बन गया, वर्ब नहीं है भाई मेरे, ये क्या लगाओ, क्या आपकी टीचर को क्या पसंद है, स्विमिंग करना। तो ये क्या से उत्तर मिल रहा है, तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ये आपका ऑब्जेक्ट कह दीजिए या आप लिख दोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब बात करते हैं अपने अगले एग्जांपल, आई हेट स्मोकिंग। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, हेट नफरत करना, यानी कि आपका वर्ब हो जाएगा। और ये स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग, क्या किस चीज से नफरत है, यानी क्या करने से नफरत है उसे, स्मोकिंग ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं सी लाइक टू प्ले कार्ड्स। समझ पा रहे हो, सी और गर्ल और इन चीजों से तो आपके बिल्कुल तरंगें एकदम बहुत ज्यादा तेज काम करने लगती हैं। देखिएगा सी सब्जेक्ट, लाइक्स पसंद करना, तो मतलब क्या, वर्ब। अब कहोगे सर ये प्ले भी तो वर्ब है, प्ले वर्ब नहीं है। प्ले से पहले हमने क्या बताया, इन्फिनेटिव में टू लगता है और जीरंड में आईएनजी लगता है। देखो इसमें भी आईएनजी लग रहा है, इसमें भी आईएनजी लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है जब वर्ब में आईएनजी लग के, और वो आपका एक वर्ब यहाँ पर है, दूसरी आईएनजी लग जाती है और हमें क्या से उत्तर मिल रहा है उसका, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। अब बात कर लेते हैं गर्ल्स लव्स टू सिंग। तो देखिएगा ये गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है, लव्स आपका वर्ब है और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सिंग तो वैसे वर्ब होता है लेकिन टू लग रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। और इन्फिनेटिव किस में आ गया, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट में भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी बनता है, सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट भी करता है, और जीरेंड भी आपका सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करता है, जैसे हमने सब्जेक्ट में समझाया था। लेकिन दोनों के रूल्स अलग अलग हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप कि आप समझ पाए हो। कल आपको 10 वाक्य मिलने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको एक वाक्य भी गलत नहीं होना चाहिए। ये कल का टेस्ट बहुत खास होने वाला है, ये बात ध्यान रखना। और आपको इसमें से 10 वाक्य मिलेंगे जिसमें से आपका सब्जेक्ट छटवाएगा, ऑब्जेक्ट छटवाएगा, वर्ब छटवाएगा और आपका कॉम्प्लीमेंट छटवाएगा। ठीक है, तो ये छांटने के लिए आएंगे आपके। क्लियर है। तो उस वाक्यों में क्या क्या चीज छांटनी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट तो हमने पहले छांट दिए, अब बचता है आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। ये 3 चीज छटवाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ छटवाऊंगा मैं। तो ये ढंग से कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा ये आपके ग्रामर में स्कोर बढ़ाएंगे। आपका परसेंटेज ऐसा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री रटने से ही आपका, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 90% आ गए और इंग्लिश में बहुत कम आ गए, तो परसेंट वो सभी परसेंट पर ओवरऑल परसेंट को कम कर देगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलेंगे हम, ताकि आपका 90% से स्कोर किसी भी सब्जेक्ट के गिरे नहीं, उससे अपर ही रहना चाहिए। उसके लिए आपको बस टेस्ट देते रहिएगा, हमारी प्रत्येक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हमसे जोड़िएगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अभी हमारे सब्सक्राइबर कुछ कम हैं, 14,000 के लगभग हैं, 14-15,000। यदि आपका साथ अच्छा मिला, आपका सपोर्ट अच्छा मिला, जैसे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हमारे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। यानी आपका ये समझ लीजिए बिल्कुल आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इस तरीके का सरप्राइज है। यदि आपका सब्सक्राइबर 50,000 नहीं हो पाएंगे तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लो हमारे साथ में, तो आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है यहाँ पर, और मैं आपकी जॉब लगने तक की गारंटी लूँगा। और बहुत कुछ मैंने सोच रखा आपके लिए। यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी और मेहनत करो मेरे साथ, तो ये समझ लीजिए हम और आप मिलकर एकदम यूट्यूब पर तबाही मचा देंगे। ठीक है।